जय जय मा मनसा जय विषहरी गो वंदना करी गो मा मनसार चरणे। जय जय मा मनसा जय विषहरी गो वंदना करी गो मा मनसार चरणे। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं, जहाँ भी हैं ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो अभी जो मैंने सबसे पहले जो श्लोक कहा है वो हमारे बंगाली भाषा में है, और जो भी बंगाली भाषा जानते हैं उनको पता होगा कि अभी कुछ दिन बाद में ही माँ मनसा देवी का पूजा होने वाला है, जो कि हम लोग में होता है। तो मैं आज बताऊंगी कि हमारे यहाँ पे मनसा देवी का पूजा कब है और इसको कब से कब तक किया जाता है, और इसको करने का क्या क्या नियम है, इसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है, सब कुछ मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। तो इसमें थोड़ा सा तो ऐसा है कि कुछ नियम जो है अलग भी हो सकते हैं। मतलब कुछ नियम हमारे यहाँ पे थोड़ा दूसरा तरीका से होता होगा, आपके वहाँ से दूसरा तरीका से, बट पूजा एक ही होता है। उसको थोड़ा सा करने का जो तरीका है वो अलग हो सकता है। तो आप अपने जो है घर के नियम अनुसार ही ये पूजा पाठ करें, अपने बड़े बुजुर्ग के बताए हुए नियम अनुसार ही करें, है ना। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए हुए ही पूरा देखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें ही हमसे चूक हो जाती है और फिर हम पूजा पाठ में भी गलती कर देते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे मनसा देवी का पूजा ना सावन का जो हम लोग का आखिरी दिन होता है, उस दिन हम लोग का उपवास मतलब फास्टिंग वाला दिन होता है। तो इस साल जो है जैसे कि हम लोग का सावन चल रहा है अभी, तो हम लोग वाला सावन ना ये 17 को हमारा नहाय खाए का दिन है। मतलब उस दिन हम लोग जो है जो हम लोग का नाखून वगैरह छूते हैं, जो उनको हम लोग नाव कहते हैं, उनको बहुत जगह पे ठाकुर भी कहा जाता है ना। सबके जगह पे अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। तो वो दिन होता है, मतलब 17 तारीख को हम लोग नख वक ये जो नाखून होता है वो काटते हैं। उसके बाद फिर नहा धो करके हम लोग बिना प्याज लहसुन का बहुत ही साफ सुथरा, मतलब सब कुछ धो धा करके अच्छे से साफ सुथरे से फिर जो है खाना वाना बनाते हैं। एकदम प्लेन खाना बनाते हैं। कोशिश करें सेंधा नमक से बनाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप ऐसे नमक भी खा सकते हैं। सेंधा नमक सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो व्रत में भी खाया जाता है। तो उस दिन जो है नहाए खाए के दिन में ऐसे ही नहा धोकर फ्रेश होकर के आप खाना बना करके उस दिन खा सकते हैं 17 तारीख को। उसके बाद जो 18 तारीख है उस दिन हम लोगों में निर्जला व्रत होता है। ये जो डेट है ना, ये किसी बार जो है 16 को भी फास्टिंग हो जाता है। इस बार 17 को नहाए खाए का हो रहा है और 18 को जो है फास्ट का दिन हो रहा है। उस दिन क्या होता है, सुबह से ही निर्जल व्रत रहते हैं, और हम लोग में जो है जो प्रसादी चढ़ता है वो चावल का हम लोग पुआ बनाते हैं, गुड़ दूध और चावल मिला करके। तो उस दिन जो है नहा धो करके आने के बाद हम लोग का जो परंपरा है, हम लोग लकड़ी का, हम लोग मिक्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत जगह पे जो है मिक्सी का इस्तेमाल से भी पूजा पाठ हो रहा है, बट हम लोग में भी मिक्सी से नहीं हो रहा है। अभी भी हम लोग जो पुराने ज़माने में जो ढेकी होता था ना, जिससे धान कुटाई होता था, चावल कुटाई होता था, उसी से जो है अभी भी हम लोग का पूजा पाठ वाला जो चावल है उनसे हम चावल का पाउडर बनाते हैं, मतलब चावल का आटा बनाते हैं, और उस आटे से जो है पुआ पीठा बनता है। और वो प्योर दूध और गुड़ से ही बनता है, उसमें पानी मिक्स नहीं होता है। उसके बाद एक भोग के लिए एक और चीज़ बनता है, जैसे कि जो धान होता है ना, धान जिससे हम लोग चावल बनाते हैं, तो धान को डायरेक्टली जो है भुना जाता है, और जैसे मुरमुरे होते हैं ना, मतलब पोहा पोहा जैसे होता है, उस तरह से वो भुनने के बाद उसका हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को मेरे घर पे जब होगा ना, तो आपको फुल वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसे कैसे होता है। अभी मैं बता देती हूँ कि अगर किसी को ये वाला मतलब हम लोग का जो सकरात में जो पूजा होता है वो अगर किसी को करना होगा, अगर डेट इधर कंफ्यूज हैं तो वो वीडियो देख करके डेट फिक्स कर सकते हैं।
तो उसको जो है उसको भूनने के बाद उसमें से जो धान के छिलके हैं उनको चुन के निकाल देते हैं और उसमें दूध और गुड़ और फिर उसमें तुलसी का पत्ता वगैरह डाल करके फिर उसका प्रसाद बनाया जाता है और वही माँ मनसा देवी को चढ़ाया जाता है और पुआ पिठा चढ़ाया जाता है। उसके बाद ये पूजा जो है शाम के समय होती है, मतलब सूर्यास्त के बाद ही होती है। और इस पूजा में ना मतलब मूर्ति वगैरह हर किसी के घर में नहीं होता है। जिसका मन्नत होता है, कोई कोई है ना कि मन्नत रखते हैं किसी काम के लिए, तो अगर कोई मन्नत रखे हैं तो उनके घर पे ये मूर्ति होता है। बाकी सबके घर में मूर्ति नहीं होता है। तो आपके घर में जो हम लोग हर घर में आपको तुलसी का एक मंदिर मिलता ही है, तो उस तुलसी के मंदिर में ही मनसा देवी का पूजा भी हम लोग का होता है। मनसा देवी आप लोगों को पता ही है कि ये शिव के ही पुत्री हैं, जो कि मतलब इनका कहानी फिर कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं बताई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये व्रत कौन कौन रख सकता है? तो ये व्रत हर कोई रख सकता है। वैसे तो घर के बड़े ही सबसे पहले इस व्रत को करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, व्रत हर कोई करता है लेकिन पूजा घर के बड़े ही करते हैं। जो सबसे बड़े हैं, जो स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे हैं, वो करते हैं। अगर किसी कारणवश वो घर में नहीं रहे तो फिर कोई भी कर सकता है जो व्रत में है। बाकी बहुत सारे लोग मन्नत मांग करके भी ये व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं क्योंकि हमारे घर की परंपरा है तो हमें तो करना ही है ना। अपनी परंपराओं को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो शाम के समय जैसे ही पूजा हो जाती है उसके बाद आप जल पी सकते हैं, मतलब पानी उनी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। आप सूजी का हलवा बना करके खा सकते हैं। अगर आप खाना मतलब आपको अगर रोटी वगैरह खाना है, पूड़ी उड़ी कुछ भी, तो उसके लिए आपको फिर बिना नमक का, ठीक है ना, जैसे व्रत में खाया जाता है उपवास, मतलब जैसे कि हम लोग उपवास करते हैं ना, उस दिन आपको सेंधा नमक भी नहीं खाना है। उस दिन एकदम प्योर बिना नमक का ही खाया जाता है। उस दिन आप मीठे में घर का बना हुआ ही मीठा होना चाहिए, जैसे चाय वगैरह अगर हम पी लिए तो पी लिए, बाकी बाहर का कुछ भी नहीं खाना होता है। और पूरा दिन जब फास्ट में रह ही गए हैं तो रात को और कितना खाने का मन करेगा बताइए। थोड़ा बहुत पानी उनी पिए, थोड़ा सा फ्रूट वगैरह लिए और उसके बाद तो सो गए। और सोने के बाद फिर सुबह में ही उनका पूजा होता है। माँ मनसा देवी का पूजा फिर से होता है, रात को होता है फिर सुबह में होता है, क्योंकि रात वाला जो पूजा होता है ना उसके बाद हम लोग प्रसादी नहीं लेते हैं। जब सुबह पूजा होता है उसके बाद ही प्रसादी को खाया जाता है। तो सुबह में 4 बजे के समय तक पूजा हो जाता है, 4-5 बजे जो जितना जल्दी कर सकता है कर लेता है। हम लोग 2-2:30 बजे तक तकरीबन उठ जाते हैं। उठने के बाद घर की साफ सफाई करके नहा धो करके 4 बजे तक पूजा कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रसादी बनता है वो धान के उससे बनाते हैं, वो पहले थोड़ा सा खाते हैं। फिर जो पुआ पिठा रहता है वो थोड़ा सा लेते हैं। उसके बाद अपना दिन जो है जिसके यहाँ पे जो जो चढ़ाया जाता है वो चढ़ता है। जैसे कि किसी का फल फ्रूट में ही हो जाता है, किसी का पुआ पीठा वगैरह चढ़ता है। तो ऐसे ही हर जगह पे अलग अलग चीज़ चढ़ता है, सबका अलग अलग नियम है, तो वो अपने नियम से ही करे, है ना। तो ऐसे ही माँ मनसा देवी का पूजा होता है। और नेक्स्ट डे अपने बहुत ही धूमधाम से जो जितने सारे पकवान बना सकते हैं बनाएं खाएं। उस दिन कोई रोक टोक नहीं है, कोई मतलब जो पारण वाला दिन है ना उस दिन आप प्याज लहसुन सब कुछ खा सकते हैं। बस 2 दिन आपको नहीं खाना है, जिस दिन आपने नहाए खाए हैं उस दिन और फास्टिंग के दिन, उसके जो पारण के दिन होते हैं उस दिन आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो व्रत है ना ये 18 तारीख से ले करके ये तकरीबन 1.5 महीना तक चलता है। और कहा जाता है कि ये माँ मनसा देवी का पूजा जो है अपना मन का मनसा होता है। इसको आप 1.5 महीने के अंदर कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। हम लोग में शुरू से ही जो है
सावन के आखिरी दिन में ही इसका उपवास करते हैं, तो इसलिए कर लेते हैं। अगर कुछ कारण मतलब कुछ होता है ना, जैसे अछूत वगैरह कुछ हो जाता है, किसी की डेथ हो गई हो या फिर कुछ और कारण होता है, न्यू बेबी का आना, फिर इस तरह का कुछ अगर होता है, तभी जो है हम लोग इस व्रत को बाद में करते हैं, मतलब 2-4 दिन बाद कर लेते हैं। बाकी नहीं तो फिर हम लोग सावन के लास्ट वाले दिन ही इसका फास्टिंग करते हैं हर साल। तो आप लोगों के यहाँ पे जब मर्जी तब करें, मतलब 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका लास्ट दिन जो है, उस जिस दिन लास्ट होता है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि किस दिन इनका लास्ट होता है। तो 1 से 1.5 महीने का समय फिर भी बीच में आपको मिलता है, इस बीच आप कभी भी कर सकते हैं। माँ मनसा देवी जो है वो आपके मन की सारी इच्छाओं को पूरा करती हैं। और अब बस खुशी खुशी उनका व्रत कीजिए। व्रत करने का तरीका तो मैंने बता ही दिया, जो कुछ भी पूजा होता है। बाकी कुछ कुछ आप अपने घर के हिसाब से कीजिएगा, मतलब हर कुछ आप मेरे तरीके से नहीं कीजिएगा। जैसे आपके घर में होता है, आप उस नियम को फॉलो करते हुए आपको ये सारा नियम भी करने हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। किनके किनके घर में माँ मनसा देवी का पूजा होता है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को मेरे घर में मनसा देवी के पूजा में आमंत्रित है, तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। हर हर महादेव।